नेक्स्ट हमारे पास है प्यारे बच्चों ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कि इसका क्या मीनिंग होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए अब मान लीजिए मेरे पास कोई पॉलिनोमियल मैं ले लेता हूँ, मान लो मैंने ये लिया, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन x इज़ 1, अगर हम x को 1 लें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो उसका सिंपली मीनिंग ये है कि वो आपको बोल रहा है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 करके सॉल्व करो। तो इसमें हमने x की जगह पे 1 किया और यहाँ पे जो 2 के साथ x है उसको भी 1 किया प्लस 7, तो ये बन गया 2 1 ज़ा 2 प्लस 7, ये बना 9। ठीक है, तो 9 क्या है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू है। कब, जब x हो जाए 1 तो ये पॉलिनोमियल हमें वैल्यू देगा 9। इसी तरीके से अगर x हो जाए 0 तब ये क्या पॉलिनोमियल देगा, क्या वैल्यू देगा ये पॉलिनोमियल। तो x की जगह 0 कर दो, तो हमने यहाँ x की जगह यहाँ पे भी 0 किया और इसमें भी 0 करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 7। तो 2 0 द 0 प्लस 7 हो गया 7, तो ये इसका वैल्यू बना। इसी तरीके से x इज इक्वल टू मान लीजिए -2 है, तब क्या वैल्यू बनेगा, ये बन जाएगा f ऑफ -2, 2 इंटू -2 प्लस 7, तो ये हो गए -4 प्लस 7 दैट इज़ 3। तो इसका वैल्यू हो गया 3, कब, जब x का वैल्यू कितना है -2। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा सा हम आगे एक्सटेंड करें तो उसी से कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब अगर मैं x का कोई ऐसा वैल्यू ढूंढ दूं, मान लो मैंने एक वैल्यू ले लिया, उसका नाम रख दिया अल्फ़ा। ये आप याद रखना, यहाँ पे हम कुछ ये सिंबल्स यूज़ करेंगे जो ये जीरोज़ इनको डिनोट करने के लिए, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। ठीक है, एक और सिंबल आएगा उसको कहेंगे बीटा, और कभी कभी आपके पास आ जाएगा गैमा। इस तरह से लिखा जो होता है उसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, ये याद हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। अभी ये हैं क्या, तो इनको सिंपली बस नंबर्स मानना है, ये नंबर्स हैं, हमने उन नंबर्स को या वैल्यूज़ को हमने अल्फ़ा बीटा गामा से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम कोई x की कोई वैल्यू लिखते हैं अल्फ़ा, ठीक है, और हमने अल्फ़ा रखा तो यहाँ भी हम अल्फ़ा रखेंगे, ऐसे हमने इसमें अल्फ़ा रखा। अगर अल्फ़ा रखने से इस पूरे की वैल्यू, ये सारे की वैल्यू 0 बन जाए, ठीक है, तो इफ़ एट x इज इक्वल टू अल्फ़ा, एफ अल्फ़ा बिकम्स 0। अगर x की वैल्यू अल्फ़ा पुट करने से फंक्शन, ये पूरा जो हमारा पॉलिनोमियल है, उस पूरे की वैल्यू क्या बन जाती है 0। तो फिर ऐसी x की वैल्यू को, x की ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे फाइंड करना है, कैसे ढूंढना है, वो बाद की बात है, फिलहाल इसकी डेफिनेशन समझें। x की ऐसी वैल्यू, ठीक है, जो इस पूरे को 0 बना दे, वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, उसको बोलते हैं ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब दोबारा से देखें, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने अभी अभी लिखा था एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, ऐसे लिखा था। आप इसमें x का वैल्यू जो है ना 1 पुट करके देखें, देखो क्या बनता है। हमने x की जगह 1 किया, यहाँ भी x की जगह 1 किया और x की जगह पे 1 रखा, तो क्या बनता है देखो, ये बना 1 और ये हुआ -3, 3 1 ज़ा 3 और ये 2, तो ये 2 प्लस 1 हो गए 3 माइनस 3 0। तो x इज इक्वल टू 1 रखते ही हमें क्या मिला 0। तो यहाँ से ये क्लियर है कि x इज इक्वल टू 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ एफ एक्स, इज़ अ ज़ीरो ऑफ एफ एक्स। ये इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो को हम रूट भी बोल देते हैं, रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर ज़ीरो को ही हम सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
ठीक है, रूट बोले, सॉल्यूशन बोले या ज़ीरो बोले, सबका एक ही मीनिंग है। अगर वो कहे कि इस पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड करो तो भी हमने वही ढूंढना है, अगर कहे सॉल्यूशन सॉल्व दिस पॉलिनोमियल तो भी हमने वही करना है, और कहे फाइंड द जीरोस तो भी यही करना है। ठीक है, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि हमने वन, तो चलो हमने बाय ऑब्जर्वेशन वन पुट किया और वो बाई चांस जीरो आ गया, तो फिर ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जिन पे इसकी वैल्यू जीरो आ सकती है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, तो वो हमने यहाँ इस रिमार्क में लिखा है कि इन जनरल गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन, अगर उसका डिग्री एन है, एन डिग्री का वो हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसकी जो एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एन जीरोस हो सकती हैं। ठीक है, एन जीरोस, क्या मीनिंग है इसका, कि जैसे इसकी डिग्री देखो कितनी है, इसकी डिग्री है 2, डिग्री हो गई 2, तो दिस पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 जीरोस, इसकी 2 जीरोस हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अभी ये नहीं कि हर बार 2 होंगी है ना, 2 रियल जीरोस, मैं और करेक्ट वर्ड यूज़ करूँ, रियल जीरोस, तो जो इसके नंबर ऑफ रियल जीरोस हैं वो एट द मोस्ट 2 हो सकता है। कभी कभी होगा कि एक ही जीरो हो और कभी कभी होगा एक भी नहीं है, बट 3 कभी नहीं हो सकती, यानी जितनी उसकी डिग्री है उससे ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोस कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने ध्यान रखना है। फिर अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि ये जीरोस जो है ना हम फाइंड कैसे करें। तो जैसे ही हम जीरोस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसमें यहाँ कुछ कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं कि उसका अगर डिग्री n है, ठीक है, पॉलिनोमियल का डिग्री n है, तो वहाँ से क्या क्या पता चलता है, पॉलिनोमियल का डिग्री n है तो उससे हमें पता चलता है कि उसके एट द मोस्ट n जीरोस हो सकते हैं, देयर कैन बी n जीरोस। ठीक है, ये हमें पता चलता है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास f(x), ठीक है, f(x) को पॉलिनोमियल है और x इज इक्वल टू एल्फा जो है इसका 0 है। ठीक है, f(x) कोई पॉलिनोमियल है और x इज इक्वल टू एल्फा उसका एक 0 है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर 0 है तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है कि जैसे ही आपने x की जगह अल्फा रखा तो ये पूरे को क्या बना देगा, 0 बना देगा। ठीक है, अब मान लो कि हमने इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, ये जो भी हमारे पॉलिनोमियल है उसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो जो उसका मीनिंग क्या होगा, लाइक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, तो वो ये है कि मान लीजिए ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है, और मान लो कि ऐसा करके कुछ ग्राफ आ गया, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा आ गया। ठीक है, या फिर हम इसको मान लो चलो ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा, ये हमारा f(x) का ग्राफ है। ये ग्राफ ऐसा कब बनेगा, वो लीनियर के केस में बनेगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि अलग अलग केसेस में ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ डिफरेंट केसेस में कैसा होता है तो हम देखेंगे, बट अभी आप विचार करें कि इस पॉलिनोमियल ने x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल ने x एक्सिस को यहाँ कट किया है, तो ये जो पॉइंट है ना, यही वो पॉइंट है जो होता है 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ कि जो ग्राफ x एक्सिस को जहाँ जहाँ कट करेगा वो सारे पॉइंट्स होंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लीजिए इस तरीके से हमारा x एक्सिस और y एक्सिस है, और कोई ग्राफ ऐसे जाता है, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे जाता है, वो यहाँ कट करता है, फिर यहाँ इंटरसेक्ट करता है, फिर यहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो मान लो कि ये वाला पॉइंट है A, ये है B और ये है C। ठीक है, तो x इज इक्वल टू A, x इज इक्वल टू B और x इज इक्वल टू C, ये तीनों होंगे जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ जो भी पॉलिनोमियल जिसका ये ग्राफ है उसके जीरोस बन जाएंगे ये तीनों पॉइंट। ठीक है, तो ग्राफ देख के
हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। जैसे ये ग्राफ दिया है तो इसने 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस वो पता चल गया कि 3 है। ठीक है, 3 तो पक्का है, 3 से ज़्यादा हो सकती हैं, हमें उससे हो रही हैं, बट मिनिमम 3 तो है। जितनी जीरोस हैं उतनी ही डिग्री होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, वो क्या होगा, वो भी मिनिमम 3 होगी। 3 से ज़्यादा हो सकती है बट 3 से कम डिग्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ जीरोस पता चलता है, साथ ही साथ हम डिग्री पे भी कमेंट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ अब हम ना अलग अलग जो पॉलिनोमियल हैं उनके ग्राफ्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनके ग्राफ्स को भी डिस्कस हमने देखना करने, तो एक एक करके देखते हैं जी। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर, या चलो कांस्टेंट से ही शुरू करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, मान लेते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमें जो दिया हुआ है वो है f(x) = 3। ठीक है, ये दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि आप x की कुछ भी वैल्यू रखते रहो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो यहाँ तो x है ही नहीं इस तरफ, तो ये तो 3 ही रहेगा। तो इसका अगर हम थोड़ा सा वैल्यू टेबल बनाने की कोशिश करें, है ना, तो क्या वैल्यू टेबल बनता है, ध्यान देना। यहाँ मैंने रखा x, इस f(x) को जो मैंने नाम रखा है इसको हम y भी कहते हैं। ठीक है, एक मैंने ले लिया y। तो जब मैंने यहाँ x का वैल्यू 1 रखा तो ये बन जाएगा f1। फिर मैं वही 1 इस तरफ ही रखूँगा, पर इस तरफ तो x है ही नहीं, तो ये साइड तो रहेगी 3। तो ये जो 3 आया है ये y का ही वैल्यू मानते हैं हम। ठीक है, तो y का वैल्यू बना 3। हमने x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू बना 3। फिर मैंने x का वैल्यू 2 रखा तो 2 रखेंगे यहाँ पे, तो इस तरफ तो फिर से x नहीं है तो वो तो रहेगा 3। जब हम 3 रखेंगे ये तब भी रहेगा 3, ये 4 रखेंगे तब भी रहेगा 3। तो ऐसे हमने कुछ वैल्यूज़ ले ली। अब हम इनको प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, मान लीजिए x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस। ठीक है जी, तो अब हम इनको प्लॉट करते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन, जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन। तो ये मैंने लिया 1 2 3 4, ये होती है पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, ये वाला है नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस। ये y एक्सिस का पॉजिटिव साइड है जो यहाँ से ऊपर की तरफ है, इस पे मार्किंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और ये नेगेटिव साइड होता है, जैसे -1 -2 -3 और ऐसे करके ये होता है। अब सबसे पहले देखो ये वाला पॉइंट हमने प्लॉट करना है जिसमें x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3। तो x का वैल्यू 1 तो यहाँ पे है ये, ठीक है, और y का वैल्यू 1 यहाँ पे है, ये आगे दोनों पॉइंट। तो इनका क्या करूँ, तो आपने ये देखना है कि x का वैल्यू 1 यहाँ है तो यहाँ से आपने जाना है ऊपर की तरफ, और y का वैल्यू 1 है, यहाँ से आना है इस तरफ। तो दोनों लाइंस जहाँ मिलें, ये पॉइंट जहाँ दोनों ने काटा वो है हमारा वो पॉइंट जो 1,3 है। ठीक है, ये 9th में आपने थोड़ा बहुत इसको देखा भी होगा। 1 सेकेंड। तो यहाँ बना हमारा ये पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 1, 1। सॉरी, y का वैल्यू तो हमने 3 लेना था ना, ये गलत हो गया, 1 सेकेंड। ये x का वैल्यू यहाँ 1 होगा, y का वैल्यू 3 यहाँ होगा, ये वाला वैल्यू। तो पॉइंट बनेगा यहाँ 1 की सीध में ऊपर और 3 के सामने ऐसे। तो ये पॉइंट बना हमारा 1,3। अब हम इसको देखते हैं, ये दूसरे वाला पॉइंट, ये वाला। तो इसमें x का वैल्यू है 2 यहाँ से, तो यहाँ से हम जाएंगे ऊपर और 3 से आएंगे इधर, तो दोनों जो है ना यहाँ मिलेंगे। ये पॉइंट बना हमारा 2,3। फिर सिमिलरली हमने नेक्स्ट वाला पॉइंट देखा, ये वाला। तो ये 3 है, 3 से हम जाएंगे इधर और इस वाले 3 से आएंगे ऐसे इस तरफ,
तो दोनों यहाँ मिलेंगे, ये बन गया 3,3। सिमिलरली यहाँ बनेगा 4,3। फिर इन सारे पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करा देने, तो जैसे ही ज्वाइन कराएंगे तो आपको मिल जाएगी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये बना हमारा ग्राफ किसका, एफ एक्स का। कौन था एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, ये पोलिनोमियल था, ये इसका ग्राफ बन गया। अब आप देखो इस ग्राफ से आप क्या क्या सोच सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नंबर ऑफ जीरोस पता लगा सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ एक्स, जो हमारा पोलिनोमियल है उसकी नंबर ऑफ जीरोस। इस पोलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट किया है ये सोचो। तो एक जगह भी नहीं किया क्योंकि ये तो दूर है हमेशा इससे, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस आ गया 0, इसका कोई जीरो नहीं है, ठीक है। दूसरा ये हमें बताता है डिग्री ऑफ एफ एक्स, वो भी है 0। जितनी जगह पे कट करेगा, जितनी जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, मिनिमम उतना 0 होगा, तो इसका डिग्री 0 है। तो ये बातें हमें, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल का ग्राफ आपने ध्यान रखना है। ये बेसिक है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आने वाला है, बट हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अगर y इज इक्वल टू 3 या 5 है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है। फिर हम दूसरे वाला देखते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल ये होता है ऐसा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऐसा होगा, ठीक है। और a इज नॉट 0, ठीक है, a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स, ये कंडीशन है। अब इसका ग्राफ देखते हैं कैसा ग्राफ बनता है। मान लीजिए मैंने बनाया एक, a और b को कोई वैल्यू अलॉट कर देते हैं, मैंने मान लीजिए 2x प्लस 1 ऐसे करके लिया, ठीक है। अब हम इसमें x की अलग अलग वैल्यूज़ डालते हैं और देखते हैं कि फिर y क्या बनता है। मैंने यहाँ x का वैल्यू 0 किया, सबसे कन्वीनियंट वैल्यू 0 होता है, तो हमने यहाँ x का वैल्यू 0 किया। जैसे ही हम इसमें x की जगह पे 0 करते हैं तो ये बन जाता है 0 प्लस 1 यानी कि 1, तो यहाँ वैल्यू मेरे को मिली 1, ठीक है। फिर हमने x की वैल्यू मान लीजिए इसमें किया, हम 1 रख सकते हैं, प्लस माइनस 1 2 रख सकते हैं, प्लस माइनस 2, ऐसे सारा वैल्यूज, प्लस वाली भी माइनस वाली भी, कोई भी वैल्यू ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे मान लीजिए -1 ट्राई किया, तो -1 ट्राई करूँगा, यहाँ पे x का वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू -1 प्लस 1, तो ये बना -2 प्लस 1, तो कितना आया -1, तब हमारे पास आता है वैल्यू -1। हमने प्लस का 1 ट्राई किया, जब प्लस का 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ रखता हूँ, हमने इसमें प्लस का 1 रखा तो ये बन गया 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो यहाँ आ गया हमारे पास 3। तो ये इस तरीके से एक वैल्यू टेबल तैयार हो गया। अब इन वैल्यूज़ को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में। ऐसे मैंने बना दिया, इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे मैंने यहाँ 0 होता है, ये 1 ले लिया, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, और ये हो गया -1 -2, यहाँ मेरे को मिला 1 2 3, और ये नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ वाई हैं, ठीक है। ऐसे मैंने प्लॉट कर लिया। अब मैं इनको जो है ना एक एक करके प्लॉट करता हूँ। x0 y1, x0 y1 मेरे को यहाँ मिलेगा, x0 y1। फिर है नेक्स्ट -1 एंड 1, -1 कॉमा -1, तो देखो x का वैल्यू -1 तो यहाँ है और y का वैल्यू -1 यहाँ है, तो यहाँ से हम इधर आएंगे, यहाँ से इधर जाएंगे तो दोनों यहाँ मिलेंगे, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो हाँ, तो यहाँ आया ये पॉइंट, ठीक है, ये वाला। आपने ध्यान देना है कि x की वैल्यू -1 पे हमने ऐसे लाइन ड्रॉ की
और y का वैल्यू -1 पे ऐसे ड्रॉ कि दोनों ने जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो वाला पॉइंट लेना है। तो ये पॉइंट आ गया हमारा, इसके कोऑर्डिनेट हैं x -1, y भी -1, x का वैल्यू -1 और y का भी -1, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x1 y3, x1 तो यहाँ है और y3 यहाँ है, तो यहाँ से हम ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे और 3 से इधर। ये ग्राफ पे पहले से लाइंस लगी रहती हैं, तो वहाँ आपको ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ तो बस देखना है कि 1 वाली लाइन ने 3 वाली लाइन को जहाँ कट किया वहाँ हमने ऐसे पॉइंट बना देना है, और ये बन गया x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3। ठीक है, इसके बाद इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करा दो, तो हमने इनको ज्वाइन कराया ऐसे ऐसे करके, ये आ गया। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये ग्राफ बना हमारा f(x) का। ठीक है, अब ये ग्राफ हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है वो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस, तो आप देख के बताओ कि ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है। तो एक ही पॉइंट पे कट करता है, यहाँ करता है, देखो इधर से आया यहाँ कट करके निकल गया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हैं 1, इसकी एक ही ज़ीरो है। ठीक है, दुनिया में सिर्फ एक ही नंबर है जो इस पूरे को जीरो बना सकता है, और वो पॉइंट है ये, वो नंबर है ये x की ये वाली वैल्यू। ये क्या वैल्यू है वो हम अभी देखेंगे, बट फिलहाल इस चीज़ को समझें कि एक ही ज़ीरो है इस पोलिनोमियल का। तो ये बन गया, बस इस ग्राफ से इसकी डिग्री 1 है, वो यहाँ से भी पता चल जाती है कि x की वैल्यू 1 है, और वो यहाँ से पता चल जाती है इसकी नंबर ऑफ जीरोज़ 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 ही होगी। फिर उसके बाद हम दूसरा जो है ग्राफ देखते हैं कि क्वाड्रेटिक। अच्छा, उससे पहले क्या इसकी ज़ीरो को पता लगाने का कोई और तरीका है? मान लीजिए हमने लीनियर पोलिनोमियल है, ग्राफ बना दिया, ग्राफ ने एक जगह कट कर दिया, हमें पता चल गया उसका एक ज़ीरो है, पर वो ज़ीरो है कौन सा, वो कौन सी वैल्यू ऑफ x है जो इसको ज़ीरो बनाएगी, उसको ढूंढने का प्रैक्टिकल मेथड क्या है? तो उसको ढूंढने का प्रैक्टिकल तरीका ये है कि अगर मुझे मान लीजिए इस पोलिनोमियल का ज़ीरो पता लगाना है, तो मैं इसको पूरे को इक्वल टू ज़ीरो रख दूंगा और रख के सॉल्व करूंगा। देखिए कैसे, तो बन गया 2x + 1 = 0, क्योंकि f(x) का यही वैल्यू है 2x + 1, तो वो आ गया इक्वल टू 0। 1 को इधर शिफ्ट करो तो 2x = आया -1, अब 2 को भी शिफ्ट कर दो तो ये मल्टीप्लाई वाला 2 इधर आके अपॉन में हो गया, तो x का वैल्यू कितना आया -½ तो ये जो पॉइंट है ना ये -½ है, यहाँ x की वैल्यू -½ है, -1/2, यही इसका ज़ीरो है। तो ये इस तरीके से हम उसका ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है हर बार। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक पोलिनोमियल है px = 3x - 6, ये है, इसका ज़ीरो फाइंड करना है, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली इसी को इक्वल टू ज़ीरो ले लेना है। ठीक है, इसको इक्वल टू ज़ीरो लेके सॉल्व करो, तो ये बना 3x = 6, और उसके बाद x बना 6/3, और 3 2 ज़ा 6, यानी कि x वैल्यू 2। x का वैल्यू जो 2 है ना वो इस पोलिनोमियल का एक ज़ीरो है। तो ऐसे लीनियर पोलिनोमियल का हम ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं।